यस तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसको किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, इसका मतलब क्या है, पूरा इन डेप्थ डिटेल में जो है आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और फर्स्ट टाइम अगर आप इस चैनल पर विजिट करें और आप फिजिक्स में धुरंधर बनना चाहते हैं, फिजिक्स को इन डेप्थ डिटेल में समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे क्लास 12 जेई और नीट के लिए जो है मैं वीडियोस कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और बाकी हम क्वेश्चंस भी बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तो समझते हैं। देखो, लेट से हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, है ना। तो ये जो पॉइंट चार्ज है, ये क्या करता है, लेट से कि इस पॉइंट चार्ज के पास में अगर हम एक दूसरा चार्ज रख दे, है ना, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से ये जो एक क्यू नॉट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ये क्यू नॉट चार्ज एक फोर्स फील करता है। यहाँ पे कुछ फोर्स फील करेगा ये, है ना। बट लेट्स से कि अगर ये जो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज ये बहुत लॉन्गर डिस्टेंस पर है क्यू से, तो उस केस में बाय प्रैक्टिकली जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि इस पोजीशन में इस क्यू नॉट पे जो फोर्स लगता है वो आपका जीरो होता है। इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास जो सोर्स चार्ज है क्यू, इस क्यू ने अपने सराउंडिंग में क्या क्रिएट किया होगा, एक अपना एक इलाका क्रिएट किया होगा। आप इसको ऐसे समझो देसी लैंग्वेज में, है ना। इसने क्या क्रिएट किया भाई, इसने अपना एक इलाका क्रिएट किया। भाई ये भाई का इलाका है, ये एक इलाका है ना। अब इस इलाके में अगर कोई दूसरा चार्ज आता, भाई भाई कोई गुंडा आ जाता है, मतलब गुंडा गुंडा चार्ज ही हो गया, है ना। जब इस इलाके पे कोई दूसरा चार्ज जब आप प्लेस करते हो, रखा जाता है, तो इस इलाके में ये जो क्यू नॉट चार्ज है, ये क्यू नॉट चार्ज क्या करता है, एक फोर्स फील करता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। जब ये चार्ज इस इलाके के बाहर होता है, तो ये क्यू नॉट चार्ज जो है वो फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करता है। ठीक, तो इस इलाके को ही, इस क्यू ने अपने सराउंडिंग में जो इलाका क्रिएट किया है, इस इलाके को ही हम सिंपली क्या बोलते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस चार्ज ने यहां पे क्या करा भाई, क्रिएट किया है। ठीक, तो इसको अगर हम बाय डेफिनेशन अगर हम समझे, डिफाइन किस तरीके से करेंगे इसको, तो इसको डिफाइन करेंगे, वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज in which its influence can be felt by any other charged particles। जिसके प्रभाव को जो है कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर एक्सपीरियंस कर सकता है, तो उसी स्पेस को सिंपली हम क्या बोलेंगे भाई, इसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो इसको हमने डिफाइन किया है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू एग्जिस्ट इन अ रीजन, सॉरी इन द रीजन ऑफ स्पेस around a charge object of source charge when another charge object, means मान लो टेस्ट चार्ज है, enters this electric field and electric force act on it। ठीक, तो कोई भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं करता है, ये कैसे पता चलेगा, अगर उस रीजन में कोई एक टेस्ट चार्ज एंटर करता है, और टेस्ट चार्ज एंटर करते ही अगर उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स फील होता है, अगर वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स फील कर रहा है, तो इट मींस उस रीजन में आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, या उस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। इस टाइप से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, डिफाइन करेंगे। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, यहां पे लिख देता हूं मैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, और इसके मैग्नीट्यूड को किस तरीके से हमने डिफाइन किया है, इसके मैग्नीट्यूड के डेफिनेशंस देखते हैं। तो नेक्स्ट टर्म्स हम यहां पे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया हमने, उसको देखते हैं। तो लेट से हमने यहां पे चार्ज रख दिया, मान लो एक हमारे पास चार्ज है प्लस क्यू। ठीक, और इस प्लस क्यू चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे लेट से हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया, दैट इज क्यू नॉट, यहां पे मान लो, है ना। तो इस क्यू की वजह से इस क्यू नॉट पे एक फोर्स लगेगा, ये एक फोर्स फील करेगा, मान लो दोनों पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे।
तो हमने कहा लेट्स से कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है या कोई टेस्ट चार्ज है और इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड लेट्स से 1 कूलम है, मान लेते हैं कितना है 1 कूलम, तो इस 1 कूलम टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा या ये 1 कूलम टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को ही हम सिंपली क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करना है तो सिंपली जाके उस पॉइंट पर आप क्या रख दोगे, एक यूनिट कूलम का एक टेस्ट चार्ज आप उस पॉइंट पर प्लेस करोगे और आप ये कैलकुलेट करोगे कि उस यूनिट कूलम टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। उस यूनिट कूलम टेस्ट चार्ज पे जितना भी फोर्स लगेगा उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को ही आप सिंपली क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, तो लेट अस सपोज अगर मैं यहाँ पे क्यू नॉट कूलम टेस्ट चार्ज प्लेस करता हूँ और इस क्यू नॉट कूलम टेस्ट चार्ज पे मान लो कितना फोर्स लगता है, किसी भी पॉइंट पर लेट से एफ न्यूटन का फोर्स लगता है, तो 1 कूलम पे कितना फोर्स लगेगा, तो 1 कूलम पे फोर्स हो जाएगा एफ अपॉन क्यू नॉट। और इस 1 कूलम पे जो फोर्स लगेगा एफ अपॉन क्यू नॉट, इस एफ अपॉन क्यू नॉट को ही हम सिंपली क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is equal to that is F upon Q naught। ठीक, तो यहां पे हमने इसको डिफाइन किया है, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स F acting on a positive test charge Q placed at that point divided by the test charge। मतलब किसी भी पॉइंट पर जो आपने टेस्ट चार्ज प्लेस किया उस टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा है उस फोर्स को आप किससे डिवाइड कर दो, उस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो जो भी आपका फोर्स निकल के आएगा पर यूनिट कूलम पे उसी को सिंपली हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू दैट इज एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक, चलिए बात करते हैं हम इसके यूनिट की, है ना। तो इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा आपका सिंपली न्यूटन, फोर्स का हो गया न्यूटन, चार्ज का हो गया कूलम, तो न्यूटन पर कूलम हम इसका यूनिट यूज करेंगे, तो यूनिट इसका होगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अच्छा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा along the direction of force on टेस्ट चार्ज। ठीक है ना, टेस्ट चार्ज पे जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा वो फोर्स जो है वो किसका होगा, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो इसको वेक्टर फॉर्म में आप लिखोगे तो लिखोगे ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा भाई, सेम होगा। तो लेट अस सपोज अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है ना, और इस पॉजिटिव चार्ज के पास में लेट से अगर मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दूं, क्यों नॉट टेस्ट चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो ये टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर टेस्ट चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसका मतलब इसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, वो बाहर की दिशा में होगा, है ना। तो एक पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है बाय कन्वेंशनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज का वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में ओरिजिनेट होगा। अगर लेट से एक नेगेटिव चार्ज आपके पास है, माइनस क्यू चार्ज है, और इस माइनस क्यू चार्ज के पास में यहाँ पे अगर आपने एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया तो ये माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो फोर्स जो है आपका इस डायरेक्शन में लगेगा और इसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी वर्क करेगा, है ना। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा नेगेटिव चार्ज के लिए वो आपका इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो आप इससे कन्वेंशन याद रखिए कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव चार्ज के लिए जो फील्ड होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक, अच्छा अब दूसरी चीज यहां पे बता दूं, ये जब भी आप डिफाइन करेंगे E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ये तभी डिफाइन करेंगे बेटा जब क्यू नॉट का वैल्यू बहुत कम होगा। मतलब आप यहां पे लिखेंगे जो वेक्टर E इज इक्वल टू दैट इज लिमिट क्यू नॉट इज टेंस टू 0 दैट इज एफ अपॉन क्यू नॉट। इस फॉर्म में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे भाई, डिफाइन करेंगे, इस फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया जाएगा, सॉरी
क्या आंसर पहना, ठीक। इस फॉर्म में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे कि आपका जो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम होना चाहिए। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 F अपॉन क्यू नॉट भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इतनी बातें समझ में आ रहा है, ठीक। नाउ अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉइंट चार्ज या कोई चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, हम उसके बारे में डिस्कशंस करते हैं। तो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेक्स्ट स्लाइड डाल दीजिएगा। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कशंस करते हैं। तो लेट अस सपोज हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से दैट इज E। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड अज्यूम कर लेते हैं E है, ठीक। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेट से यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है आपका, यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है दैट इज Q, या कोई चार्ज रखा है, लेट से एक चार्ज पार्टिकल रखा है जिसपे चार्ज आपका Q है। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q पे फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशंस E इज इक्वल टू दैट इज F अपॉन Q से होता है ना। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे फोर्स, तो फोर्स कितना लगेगा भाई, फोर्स F इज इक्वल टू दैट इज सॉरी Q इंटू E, कितना फोर्स लगेगा, दैट इज Q इंटू E। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर सॉरी उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो उस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा दैट इज F इज इक्वल टू Q इंटू E लगेगा, ठीक हो गया। नाउ अब फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो अगर तो कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा बेटा वो फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। अगर तो यहां पे कोई नेगेटिव चार्ज प्लेस्ड है, मान लो -Q चार्ज रखा हुआ है, तो इस -Q चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल रखा होगा, अगर वो पॉजिटिव है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक। अब पूछोगे सर क्यों, तो उसका रीजन ये हो सकता है कि लेट से यहाँ पे एक बॉडी है और इस बॉडी ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो इस बॉडी पे संभव है कि इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। तो अगर इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है और इसकी वजह से अगर फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो इसके मतलब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और जब ये रिपेल करेगा तो ये चार्ज जो है वो फील्ड के डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। सेम एज इट इज ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लो या कुछ भी ले लो, है ना। तो इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इसलिए याद रखिएगा पॉजिटिव पे फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और कितना फोर्स लगेगा दैट इज F इज इक्वल टू Q इंटू E लगेगा। अच्छा, अगर इस फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को कितना एक्सेलरेट करेगा, तो लेट्स से अगर इस चार्ज पार्टिकल का मास m है ना, तो फोर्स F इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप ma, तो ये आपका जाएगा F दैट इज Q इंटू E इज इक्वल टू ma, तो आप यहां से लिख सकते हैं A इज इक्वल टू दैट इज QE बाय m। मतलब अगर किसी फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो उस चार्ज पार्टिकल पे जो एक्सेलरेशन होगा A दैट इज QE बाय m, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, QE बाय m। इतना जो है एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस चार्ज पार्टिकल को प्रोवाइड या इतना एक्सेलरेट कर देगा उस चार्ज पार्टिकल्स को। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लेट अस सपोज अगर यहां पर आपका एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है या कोई चार्ज रखा हुआ है, लेट से Q चार्ज रखा हुआ है ना, और इससे r डिस्टेंस पर
आर डिस्टेंस पे लेट से एक पॉइंट है पी, है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है पी, और इस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अगर इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उस केस में हमने करना क्या है, इस पॉइंट पी पर एक टेस्ट चार्ज को प्लेस कर देंगे, मान लो ये ओ है ना, तो इस पॉइंट पी पर एक टेस्ट चार्ज रख देंगे, और हम ये कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है ना। तो फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ दैट इज एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, अब इस फोर्स को अगर क्यू नॉट से डिवाइड कर दूंगा मैं तो मुझे मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। देखो एफ को अगर क्यू नॉट से डिवाइड कर दो तो क्यू नॉट से क्यू नॉट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर इस पॉइंट चार्ज की वजह से आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन को अब के ही लिख दो, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। ये तब यूज करेंगे जब आपके पास एक पॉइंट चार्ज होगा। पॉइंट चार्ज का मतलब अगर डिस्टेंस के कंपैरिजन में उस ऑब्जेक्ट की जिस पे चार्ज है उसका साइज अगर बहुत कम है तो उस ऑब्जेक्ट को हम सिंपली यहाँ पे कंसीडर करेंगे वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और उस पर जो चार्ज है उसको हम बोलेंगे पॉइंट चार्ज। ठीक, अच्छा अगर हम ई वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट करेंगे, किसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ई वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ई वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो लेट अस सपोज इस वाले एक्सिस में आपका आर है, ठीक, अरे सॉरी, इस वाले एक्सिस पे आर है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस है। ठीक, तो यहाँ पे जो ग्राफ आपका बनेगा, ग्राफ जो बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। दोनों साइड में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दोनों साइड में जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पे जो ग्राफ जो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बेस में तो कुछ इस टाइप से बन सकता है, सॉरी बनेगा, जिसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।